वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये फिगर दिया हुआ है एक, जिसमें बताया गया दैट पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी, राइट, ए बी एक दूसरा टेंजेंट है, विद ए कॉन्टैक्ट पॉइंट सी विच इज़ गिवन ओवर हियर। प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल वी हैव टू प्रूव दिस एंगल एज 90 डिग्री। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक डायमीटर और एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। और बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनको नेम कर देते हैं एज एंगल 1, एंगल 2, दिस एज एंगल 3 एंड ओवर हियर एंगल 4। सो अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जब हमने इसका एक रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर लिया और डायमीटर डी ई खींच दिया है, वी सी दैट वी गेट टू ट्राइंगल्स ओवर हियर, नेमली डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इस सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। सो ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें हमें क्या मिल रहा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज कॉमन, कॉमन आर्म। Secondly, DO is equal to OC because both are radius. और थर्ड थिंग यहाँ पे आती है दैट एंगल D एंड एंगल C ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ये 90 डिग्री क्यों बना रहा है हम इसको भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है दैट PQ एंड RS आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि PQ एक टेंजेंट है और कोई भी सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल से होने वाला कोई भी टेंजेंट होता है वो रेडियस से 90 डिग्री क्रिएट करता है, राइट। इसके बाद हमें दिया गया दैट ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, अनदर टेंजेंट ए बी इज ऑल्सो ए टेंजेंट। सो ए बी जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट सी से सी पर इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, और यहाँ पे जो रेडियस है इससे 90 डिग्री बना रहा है। सो देयरफॉर एंगल डी is equal to angle C which is 90 degree. Therefore triangle DOA is congruent to triangle AOC by the property of side angle side. So जब हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है ट्राइंगल DOA एंड AOC को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, वी कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, राइट। सिमिलरली ठीक इसी तरह से ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOE में हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं। द मेथड वुड बी सेम, जैसा कि हमने ट्राइंगल DOA और AOC के लिए किया है, इट वुड बी द सेम वन, राइट। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। अब हम एक चीज़ ये देख रहे हैं यहाँ पे दैट DE इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और जितने एंगल हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों का सम 180 के इक्वल होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो हम ये चीज़ लिख सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बट हमने ऊपर क्या प्रूफ किया दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 के प्लेस पे हम एक बार एंगल 2 लिख देंगे।
सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 दो बार हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 could be written as 180 upon 2 which will finally be 90 डिग्री। therefore हमने ये प्रूव कर दिया दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम डायग्राम पे आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी comprises of two angles which are angle 2 and angle 3, right? therefore हम एंगल 2 और एंगल 3 का सम एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करने बोला था, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी दोनों एंगल का सम एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अस फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the points minus 2 comma minus 5 and 6 comma 3. Find the coordinates of the point of intersection. So इसका एक डायग्राम बनेगा, हम एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट है -2 comma -5 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे दिया गया 6 comma 3 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करी है एक दूसरी लाइन। द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज x minus 3y is equal to 0, right? So this line, the line AB is being intersected by a line having equation x minus 3y is equal to 0. हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P अज्यूम कर लेते हैं, और जो रेशियो, जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है उसको हम K रेशियो 1 अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज इट इज नॉट गिवन। क्लियर? सो let us assume one more thing, let us assume the ratio in which the line AB is divided as K रेशियो 1, या फिर लेट द रेशियो बी K रेशियो 1। ओके, सो P के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं टू बी x, y, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम m और n रेशियो को अज्यूम करते हैं और फॉर्मूला बनता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बट यहाँ क्या हो रहा है, हमने रेशियो को अज्यूम कर लिया k रेशियो 1, देयरफॉर इट वुड बी kx2 प्लस kx2 प्लस x1, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट है हमारा 1। m के प्लेस पे हम k रखेंगे, n के प्लेस पे हम 1 रखेंगे। सो kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, राइट? सो अब हम बात करते हैं y एक्सिस के लिए। सो y में भी यही सेम चीज़ है, y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x देन? k है, लेट अस अज्यूम 6 एज x2, therefore it would be x1. so kx2 यानी कि x2 की वैल्यू है 6k, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन k प्लस 1। y इज इक्वल टू k y2 एज 3, y1 एज -5, therefore k y2 का वैल्यू 3 है, 3k, y इज इक्वल टू 3k -5 अपॉन k प्लस 1। एक चीज़ है स्टूडेंट्स दैट x माइनस 3y ये लाइन पॉइंट P पे AB को इंटरसेक्ट कर रहा है।
देयरफॉर जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और k के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल देंगे और उस वैल्यू को x और y के लिए पुट करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो हमारा इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू है 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट में, y का वैल्यू दे रखा है 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, सिक्स के माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 3 9, 9k माइनस 15 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी गेट 6k माइनस 2 माइनस 9k माइनस माइनस प्लस प्लस 15 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो माइनस 3 क्या आएगा, प्लस 15 माइनस 2 प्लस का 13 आएगा, गुड, इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दैट k इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। अब जब k का वैल्यू निकल आया, x के लिए इसको पुटअप करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। x का इक्वेशन आ रहा है 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, k इज गिवन एज 13 बाई 3, ओके, 6 इंटू 13 बाई 3 माइनस 2 अपॉन 13 बाई 3 प्लस 1, इट वुड बी 2 टाइम्स, 13 टू 26 और 26 माइनस 2 24, राइट। एलसीएम लेने पे वी गेट ओवर ईयर, इसको सॉल्व जब करेंगे वी विल गेट 16 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, दिस विल फाइनली बी 9 बाय 2। जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे विल बी 3, k का वैल्यू है इंटू 13 बाई 3 माइनस 5 अपॉन 13 बाई 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 13 माइनस 5 8 इंटू 3 13, it would be 16. The answer is 3 by 2. क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने सॉल्व किया k रेशियो 1 एज्यूम करके, k का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 13 बाई 3, x के लिए पुट कर दिया k का वैल्यू एंड द आंसर वाज 9 बाई 2। सो हमारा x कोऑर्डिनेट है 9 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट है 3 बाई 2। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इनमें बस एक चीज़ हमें देखना होता है, एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है, और बाकी ये क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी हैं, बहुत आराम से इजीली आपको मार्क्स दे के चले जाएंगे। इनको करने का एक तरीका होता है और वो है दैट जो वैल्यू हमें नीचे दिख रहा है कॉज, राइट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फिर साइन, तो हमें बस इतना करना होता है कि इन दोनों में से किस दोनों को सिमिलर करना है। या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सो देखिए क्या है, हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 43 को एज साइन 90 माइनस 47 एंड नीचे कॉस 47 दिया हुआ है, राइट इट एज इट इज, माइनस cos 37 यहाँ दिया है, ओके, वेल एंड गुड। cosec 53, cosec 53 could also be written as cosec 90 minus 37, clear। tan phi as it is, tan 25 as it is, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सो हम इंटू 1, tan 65 could be written as tan 90 minus 25 and tan 85 could be written as tan 90 minus 5. Sin 90 minus theta, it is cos theta. So हो गया cos 47 अपॉन cos 47 का होल स्क्वायर माइनस
cos 37 as it is. Cosec 90 minus theta, we get sec theta, sec 37. Similarly tan phi, tan 25 multiplied by 1 as it is, वो multiply हो गया. tan 90 minus theta cot theta, cot 25, tan 90 minus phi cot phi. cos 47 से cos 47 कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया. 3 का स्क्वायर माइनस cos थीटा इंटू सेक थीटा. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है दैट cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 1. सिमिलरली साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू भी होता है 1. tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है. therefore cos 37 minus sec 37 we get it as 1. tan theta cot theta 1. tan 25 cot 25 1. फाइनली हमारे पास आ रहा है 9 minus 1 is equal to 8. सो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. हमने क्या किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक को सेक, कॉसेक को लिख दिया एज कॉसेक 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा. वही काम हमने टैन के लिए किया. एंगल्स को सेम करना है, tan 90 माइनस थीटा कर दिया है. और साइन 90 माइनस थीटा सॉल्व करने पे हमें मिला कॉस थीटा. कॉसेक 90 माइनस थीटा सॉल्व करने पे मिलता है सेक थीटा. tan 90 माइनस थीटा सॉल्व करने पे मिलता है कॉट थीटा. tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है. कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है. और cos 47 से cos 47 एलिमिनेट हो गया. सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया 3, 9. cos थीटा इंटू सेक थीटा 1. सिमिलरली नीचे 1. 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो हमें यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. स्क्वायर है एक अंदर जिसका साइड है 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, राइट. तो हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ वन डायामीटर फ्रॉम D टू B. हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं. सो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इन दिस मैनर हम ये देख रहे हैं दैट इन ट्राइंगल DCB, DB will act as hypotenuse whereas DC and CB will be perpendicular and base. इनका भी साइड दे रखा है 2 अंडर रूट 2, ये भी 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कहती है दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर यानी कि db स्क्वायर वी डोंट नो. परपेंडिकुलर इज 2 अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस बेस इज 2 अंडर रूट 2, इसका भी होल स्क्वायर होगा. दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 8 दैट इज 16. सो db स्क्वायर कुड बी रिटन एज 16 और db could be written as under root 16 which is equal to 4 centimeter. So यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से db which is the diameter हमने कैलकुलेट कर लिया that it is 4 centimeter, right. therefore अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है तो जो रेडियस है the radius will be equal to 2 centimeter. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है. अब हमें हमारे पास रेडियस आ गया, वी हैव द रेडियस एज 2 सेंटीमीटर. अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू वी विल कीप इट एज 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ था. एंड आर हमारा रेडियस है 2,
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नॉट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. Area of square is given as side square, right? The side of the square is 2 under root 2 centimeters. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे we will get 8 centimeter square. Notice the area of shaded region. It would be area of circle minus area of square. स्टूडेंट्स क्लियर है? यहाँ पे सर्कल में से हम स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, एंड वी विल गेट द शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं विल गेट 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए. नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे. अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.